इस सुंदर सुबह में परमेश्वर के धन्य नाम को महिमा मिलने पाए। आज के ध्यान के लिए पहला कुरिन्थियों 4 अध्याय 7वां वचन। क्योंकि तुझ में और दूसरे में कौन भेद करता है, और तेरे पास क्या है जो तूने दूसरे से नहीं पाया, और जब तूने दूसरे से पाया है तो ऐसा घमंड क्यों करता है कि मानो नहीं पाया। इस अनुग्रहित वचन से परस्पर आभारी बने विषय लेते हुए आज का वचन मनन करने के लिए प्रभु की शरण में आए। पढ़े गए वचन में 3 प्रश्न पूछे गए हैं जो प्रेरित पौलुस ने पवित्र सभा से पूछे। पहला प्रश्न, तुझ में और दूसरे में कौन भेद करता है। एक मसीही भक्त के लिए किसी अध्ययन या फिर शास्त्रों का सहारा लिए बिना पूर्ण रूप से खुद वो प्रकट कर सकता है कि उसे दूसरों से भेद कराता है, वो है प्रभु परमेश्वर। इस प्रश्न के अलावा 2 प्रश्न और पूछे गए हैं। दूसरा प्रश्न है, तेरे पास क्या है जो तूने दूसरों से नहीं पाया। प्रियो, इस प्रश्न का उत्तर यदि हम खुद ढूंढ लेते हैं तो हम परमेश्वर की संगति में दीन होंगे और अपने समूह में एक दूसरों के साथ प्रेम रखेंगे और परस्पर आभारी होंगे। प्रियो, आज जो हम धन संपत्ति, जमीन, घर, गाड़ी या फिर हमारा काम पुराने समयों में किसी न किसी के द्वारा किया गया होगा या फिर उपयोग में लिया गया होगा। हम जानते भी नहीं वो किन लोगों के पास था, लेकिन आज हम उनका इस्तेमाल करते हैं। यदि हम आने वाले समय की बात करें तो उसे हम उपयोग में लेंगे, इसका निर्णय आज हम नहीं ले सकते। इसीलिए हमने परिश्रम किया, हमने धन खर्च किया और ये सब हमने पाया है, ये हम नहीं कह सकते। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि हमें ये सब कुछ प्राप्त हुआ है। यदि ये बात हम जान लेते हैं कि सब दिया गया है तो हम एक दूसरे के सामने घमंड नहीं दिखाएंगे। हम कह पाएंगे कि प्रभु, ये सब मैंने पाया नहीं, लेकिन आपके द्वारा मुझे दिया गया है। तो हम दीन होकर अपने जीवन को जी पाएंगे। और यदि हम ऐसा करते हैं तो तीसरे प्रश्न का उत्तर हमारे जीवन से प्रकट होगा। तीसरा प्रश्न है, तूने दूसरों से पाया है तो ऐसा घमंड क्यों करता है कि मानो नहीं पाया। प्रियो, हमारे जीवन में हमने जो पाया है वो परमेश्वर का दिया हुआ है, और ये सब परमेश्वर की दया है कि हम ये सब परमेश्वर के द्वारा हम अनुभव कर पा रहे हैं। इसीलिए हम धन्यवाद के साथ कहने पाएँ कि ये सब हमें परमेश्वर के द्वारा दिया गया है। इसीलिए मेरा सिर्फ हमारा जैसे भाव हमारे जीवनों से हट जाए। हम सबका है ऐसा भाव रख के हम एक दूसरे के साथ प्रेम और दया के साथ परमेश्वर की संगति में एक दूसरे के प्रति आभारी बने और परमेश्वर ऐसा करने में हमारी सहायता करने पाए। बहुत ही दुखित हृदय के साथ प्रेरित सभा को कहते हैं, तुम तो तृप्त हो चुके हो, जो आवश्यक है वो सब पा चुके हो। ये सोच के हमें जीवन नहीं जीना है। जिस प्रकार हमें वचन सिखाता है, बहुत कुछ है जो हमें मिला नहीं, बहुत कुछ है जो हमें पाना है, वो अभी तक हमें प्राप्त नहीं हुआ है। जीवन का अंत होने को है, इसीलिए हमें क्या पाने के लिए दौड़ना है, इसे सोचें। प्रेम के द्वारा एक दूसरे को जीतें, एक दूसरे के साथ प्रेम रखें। जो हमारा हो सकता है वो किसी ने हमें लिख के नहीं दिया हो, लेकिन जो हमारा है उसमें दूसरों का भी एक भाग अवश्य है। इस विचार के साथ हम आगे बढ़ने पाएं। इस धरती पे जो हम परिश्रम करते हैं, जो समय दे के हमने पाया है और असल में हमें क्या पाना था, ये सोच कर एक भक्त ने गीत में इस प्रकार लिखा, नश्वर धरती हम जल्द छोड़कर चले जाएंगे, लेकिन जब हम परमेश्वर के हाथों में चले जाएंगे तो इस धरती में जो कमाया है उसका प्रतिफल हमें उस वक्त मिल जाएगा। इसलिए इस जगत की वस्तुओं को पाके ये सब कह के ना बैठें कि हम तृप्त हो गए हैं, लेकिन आने वाले जगत में परमेश्वर के हाथों में जब हम होंगे तो अच्छे प्रतिफल को पाने वाले हम बन पाएंगे। इसलिए एक दूसरे के साथ अच्छे मन, अच्छे स्वभाव के हो। हम एक दूसरे के साथ परस्पर धन्यवादी हों, एक दूसरे के हम आभारी हों। इसलिए याद रखिएगा,
हमने ये सब कुछ पाया नहीं, हमें ये सब कुछ दिया गया है। इसीलिए आभारी होके अपने जीवन को जिए, परस्पर आभारी बने। प्रभु आपका ये दिन अनुग्रहित करे। आमीन।